इस दुनिया में तुम किसी न किसी वजह से आए हो, यूं ही नहीं कि बस पैदा हो गए और एक दिन चले जाओ। तुम्हारा आना किसी गिनती में दर्ज है, किसी योजना का हिस्सा है, किसी अदृश्य नियम के अनुसार तय हुआ है। क्योंकि अगर यह जीवन केवल संयोग होता तो हर इंसान एक जैसा होता, सबके दुख सुख एक जैसे होते, सबकी यात्राएं समान होती। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई बहुत कम उम्र में संघर्ष देख लेता है, कोई बहुत देर से समझदार बनता है, कोई अपनों के बीच भी अकेला महसूस करता है, तो कोई अकेले रहकर भी सुकून में होता है। और यही अंतर इस बात का प्रमाण है कि हर आत्मा एक विशेष उद्देश्य लेकर आई है। तुम्हें जो शरीर मिला, जो परिवार मिला, जिस देश, समाज, समय और परिस्थितियों में तुमने जन्म लिया, वह सब यूं ही नहीं हुआ। यह सब उस पाठ का हिस्सा है जो तुम्हारी आत्मा को सीखना था। कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, मुझे ही यह दर्द क्यों मिला, मुझे ही यह परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है। लेकिन सच यह है कि वही दर्द तुम्हारी पहचान बनेगा, वही परीक्षा तुम्हारी शक्ति को बाहर लाएगी और वही टूटन तुम्हें वो बना देगी जो तुम बनने आए हो। इस दुनिया में कोई भी आत्मा खाली हाथ नहीं आती। हर कोई अपने कर्मों का बीज, अपने सपनों का बोझ और अपने हिस्से का प्रकाश लेकर आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस प्रकाश को पहचान लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी अंधेरे से लड़ते रह जाते हैं। तुम जब भी यह सोचकर खुद को छोटा समझते हो कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, तब याद रखना कि जिस ब्रह्मांड ने अरबों तारों, अनगिनत आकाशगंगाओं और असंख्य जीवन रूपों को जन्म दिया, उसी ब्रह्मांड ने तुम्हें भी चुना, तुम्हें भी सांस दी, तुम्हें भी चेतना दी। और यह चेतना यूं ही नहीं दी जाती। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, जो सवाल हैं, जो खालीपन है, वो इस बात का संकेत है कि तुम सिर्फ खाने, कमाने और मर जाने के लिए नहीं आए हो, बल्कि कुछ समझने, कुछ महसूस करने और कुछ देने के लिए आए हो। कई लोग अपनी वजह पहचान लेते हैं, कई लोग उसे खोजते खोजते थक जाते हैं और कई लोग डर के कारण उसे कभी खोजते ही नहीं। लेकिन वजह हर किसी के भीतर होती है, दबे हुए सपने में, अधूरे आंसुओं में और उन खामोश रातों में जब तुम खुद से सवाल करते हो कि क्या यही सब है। तुम्हारी वजह शायद किसी को उम्मीद देना हो, शायद किसी टूटे इंसान को संभालना हो, शायद अपने परिवार की किसी अधूरी कहानी को पूरा करना हो, या शायद खुद को पहचानना हो। क्योंकि कई बार आत्मा का उद्देश्य बाहर नहीं, भीतर होता है। तुम्हें हर बार मजबूत नहीं बनाया गया, कई बार जानबूझकर कमजोर बनाया गया ताकि तुम दूसरों के दर्द को समझ सको, ताकि तुम्हारा दिल पत्थर न बने, ताकि तुम अहंकार में न खो जाओ। जो लोग बहुत जल्दी सब कुछ पा लेते हैं, वे अक्सर अपनी वजह भूल जाते हैं, लेकिन जिन्हें देर से मिलता है, वे हर चीज की कीमत जानते हैं। अगर आज तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा है, भ्रम है, असफलता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो, इसका मतलब यह है कि तुम रास्ते में हो, प्रक्रिया में हो, और प्रक्रिया कभी भी आरामदायक नहीं होती। याद रखो, बीज जब मिट्टी में दबता है तो उसे भी लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन वही दबाव उसे वृक्ष बनाता है। तुम भी उसी दबाव से गुजर रहे हो। इस दुनिया में कुछ लोग तुम्हें समझेंगे, कुछ गलत समझेंगे, कुछ तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे और कुछ तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन इन सबका आना भी तुम्हारी वजह से जुड़ा है, क्योंकि हर इंसान तुम्हारी कहानी का एक अध्याय है, कोई सबक है, कोई सहारा है और कोई परीक्षा। जब तुम खुद को बेकार, असफल या पीछे छूटा हुआ महसूस करो, तब खुद से यह सवाल जरूर पूछना कि अगर मेरी कोई वजह नहीं होती तो क्या मैं अब तक यहाँ होता, क्या मैं अब तक इतना सब सह पाता, क्या मैं अब तक उठकर फिर चल पाता। तुम्हारा बार बार गिरना और फिर उठना ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी यात्रा अधूरी है। इस दुनिया में कुछ लोग मशाल बनकर आते हैं, कुछ दर्पण बनकर और कुछ पुल बनकर, लेकिन कोई भी यूं ही नहीं आता। तुम्हारी वजह शायद आज तुम्हें साफ न दिखे, लेकिन जिस दिन दिखेगी उस दिन तुम्हें अपने सारे दर्द, अपने सारे इंतजार और अपने सारे आंसू अर्थपूर्ण लगने लगेंगे।
इसलिए खुद से लड़ना बंद करो, खुद को कोसना छोड़ो और यह भरोसा रखो कि तुम यहाँ किसी न किसी वजह से आए हो और जब तक वह वजह पूरी नहीं हो जाती तब तक यह जीवन तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। इस दुनिया में तुम किसी न किसी वजह से आए हो। यह बात जितनी साधारण लगती है उतनी ही गहरी है, क्योंकि अगर तुम सिर्फ भीड़ का हिस्सा होते तो तुम्हारे भीतर इतने सवाल, इतनी बेचैनी और इतनी तलाश कभी पैदा ही नहीं होती। जो इंसान सिर्फ जीने आया होता है वह कभी यह नहीं पूछता कि मैं कौन हूं, मैं यहाँ क्यों हूं, मेरे साथ ही सब कुछ क्यों होता है। लेकिन तुम पूछते हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती है कि उसका उद्देश्य सिर्फ सांस लेना नहीं है। तुम्हारा जन्म किसी खाली जगह को भरने के लिए हुआ है, किसी अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए हुआ है, किसी ऐसे काम के लिए हुआ है जो तुम्हारे बिना नहीं हो सकता था। कई बार जिंदगी तुम्हें तोड़ती है, तुम्हारे सपनों को चकनाचूर कर देती है, तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां आगे कुछ दिखता नहीं, पीछे लौटना मुमकिन नहीं लगता और तब तुम्हें लगता है कि शायद तुम गलत जगह आ गए हो, शायद तुम्हारा होना ही बेकार है। लेकिन सच यह है कि वही मोड़ तुम्हारी वजह की शुरुआत होता है। जो लोग बहुत आराम से सब कुछ पा लेते हैं वे अक्सर अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाते, लेकिन जिन्हें बार बार गिराया जाता है वही भीतर से जागते हैं। तुम्हें जितना ज्यादा अकेलापन महसूस हुआ है उतना ही बड़ा तुम्हारा उद्देश्य है, क्योंकि अकेलापन आत्मा को बाहर नहीं भीतर देखने पर मजबूर करता है। इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी रूप में चुना गया है, कोई सहने के लिए, कोई समझने के लिए, कोई सिखाने के लिए और कोई बदलने के लिए। तुम्हें जो दर्द मिला वह सजा नहीं था, वह तैयारी थी। जो असफलता मिली वह अंत नहीं था, वह दिशा बदलने का संकेत था। और जो देरी हो रही है वह नकारा जाना नहीं है, वह पकने की प्रक्रिया है। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो तो याद रखना, सूरज भी हर दिन सबसे पहले नहीं, सबसे जरूरी समय पर निकलता है। तुम्हारी तुलना किसी से नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारा समय अलग है और तुम्हारी वजह भी अलग है। कई बार भगवान या ब्रह्मांड तुम्हें जानबूझकर खाली हाथ रखता है ताकि तुम समझ सको कि असली ताकत बाहर नहीं भीतर होती है। अगर तुम आज भी टूटने के बाद उठ खड़े होते हो, अगर निराशा के बीच भी उम्मीद की एक हल्की सी लौ जल रही है, तो यह इस बात का सबूत है कि तुम्हारा काम अभी बाकी है। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं आए हो, तुम किसी और की दुआ का जवाब हो सकते हो, किसी और के अंधेरे में रोशनी हो सकते हो, किसी और के लिए यह भरोसा बन सकते हो कि हाँ, बचा जा सकता है। जिस दिन तुम अपनी वजह पहचान लोगे उस दिन तुम्हें अपने सारे आंसू, अपने सारे इंतजार और अपनी सारी खामोशियां बेकार नहीं लगेंगी, बल्कि वे तुम्हें गर्व से भर देंगी। इसलिए खुद को कमजोर मत समझो, खुद को व्यर्थ मत कहो, क्योंकि इस विशाल दुनिया में अगर तुम्हारा होना जरूरी न होता तो तुम्हें यहाँ भेजा ही नहीं जाता। तुम यहाँ किसी न किसी वजह से आए हो और जब तक वह वजह पूरी नहीं होती तब तक यह जीवन तुम्हें हर हाल में आगे बढ़ने की ताकत देता रहेगा। कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन का कोई अर्थ नहीं, कि सब कुछ व्यर्थ हो गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसे अंधेरा ही दिखता है, पर वही अंधेरा उसके जन्म की तैयारी होती है। उसी तरह तुम्हारी जिंदगी में जो अंधकार है, जो खालीपन है, वह दरअसल तुम्हारे नए जन्म की शुरुआत है, एक आध्यात्मिक जन्म जहां तुम खुद को पहचानने लगोगे। तुम यहां सिर्फ पैसे कमाने, नाम बनाने या दूसरों को खुश करने के लिए नहीं आए, तुम यहां अपने भीतर छिपे ईश्वर को पहचानने के लिए आए हो। जब तुम्हें जीवन से शिकायत होती है तो ब्रह्मांड चुप रहता है, क्योंकि वह देख रहा होता है कि क्या तुम अपनी शक्ति को पहचानते हो या नहीं। कोई भी इंसान तब तक कमजोर लगता है जब तक उसे अपनी असली ताकत का पता नहीं चलता। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारा होना ही एक चमत्कार है, उस दिन तुम्हारे सारे डर खत्म हो जाएंगे।
ईश्वर हर आत्मा को किसी न किसी काम के लिए भेजता है। कोई दूसरों को हंसाने आता है, कोई दूसरों का दर्द बांटने, कोई प्रेम सिखाने और कोई त्याग का अर्थ समझाने। तुम किस वजह से आए हो, यह तुम्हें धीरे धीरे अनुभव से समझ में आता है। कभी किसी का जाना तुम्हारी वजह बनता है, कभी किसी की मुस्कान, कभी किसी का धोखा, कभी किसी का प्रेम। जो भी तुम्हारे जीवन में आया वह यूं ही नहीं आया। हर रिश्ता, हर घटना, हर गिरना और हर जीत सब तुम्हारी आत्मा के सफर का हिस्सा है। तुम अभी वहां नहीं पहुंचे जहां तुम्हें पहुंचना है, लेकिन तुम रास्ते पर हो। यही सबसे जरूरी बात है। इसलिए जब अगली बार जीवन तुम्हें गिरा दे तब हार मत मानना। सोच लेना कि शायद ब्रह्मांड तुम्हें और ऊंचा उड़ाने की तैयारी कर रहा है। तुम्हारी तकलीफें तुम्हारा सबूत हैं कि तुम किसी मिशन पर हो। और जब यह यात्रा पूरी होगी तब तुम खुद कहोगे, हाँ, मैं वाकई किसी वजह से इस दुनिया में आया था। जब इंसान अपनी वजह नहीं जान पाता तब वह खुद से ही नाराज रहने लगता है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी दूसरों से कम है, उसकी मेहनत बेकार जा रही है और उसका होना किसी काम का नहीं। लेकिन यही वह समय होता है जब आत्मा सबसे ज्यादा बोल रही होती है। शोर बाहर नहीं होता, शोर भीतर होता है, और जो भीतर सुनना सीख लेता है वही अपनी राह पहचानता है। तुम जिन चीजों के लिए तरसते हो, जिन सवालों के जवाब ढूंढते हो, वही तुम्हारे जीवन का संकेत हैं। अगर तुम्हारे दिल में करुणा है तो शायद तुम किसी का सहारा बनने आए हो। अगर तुम्हारे भीतर संघर्ष सहने की शक्ति है तो शायद तुम उदाहरण बनने आए हो। और अगर तुम्हें बार बार अकेला कर दिया गया तो शायद इसलिए कि तुम दूसरों की भीड़ में नहीं, अपनी आत्मा के साथ चलना सीख सको। जीवन तुम्हें बार बार तोड़कर यह नहीं देखता कि तुम कितने कमजोर हो, बल्कि यह देखता है कि टूटने के बाद भी तुम कितने सच्चे रह जाते हो। कई लोग जिंदगी भर शिकायत करते हैं कि भगवान ने उनके साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन कुछ लोग वही सवाल बदलकर पूछते हैं कि भगवान मुझसे क्या करवाना चाहता है, और वहीं से उनकी वजह साफ होने लगती है। जिस इंसान के जीवन में गहरे घाव होते हैं वही सबसे गहरी समझ रखता है। तुम्हें जितना ज्यादा गिराया गया उतना ही जरूरी था कि तुम अहंकार से मुक्त रहो। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाता तो तुम शायद कभी भीतर झांकते ही नहीं। यह संसार बाहर से जितना बड़ा दिखता है, भीतर से उससे कहीं ज्यादा विशाल है, और तुम उसी भीतर की यात्रा के लिए यहां आए हो। याद रखना, समय कभी किसी को पीछे नहीं छोड़ता, वह सिर्फ हर किसी को उसकी तैयारी के अनुसार आगे बढ़ाता है। जो जल्दी पहुंच जाते हैं वे अक्सर ठहर नहीं पाते, और जो देर से पहुंचते हैं वे वहां टिकते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में अभी भी बहुत कुछ अधूरा है तो घबराओ मत। अधूरापन इस बात का प्रमाण है कि कहानी अभी बाकी है। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी पहचान बनेगा, तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी ताकत बनेगी, और तुम्हारा धैर्य ही तुम्हें तुम्हारी वजह तक पहुंचाएगा। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर आंसू, हर इंतजार और हर दर्द ने मिलकर तुम्हें वही बनाया जो तुम बनने आए थे।